दास जी कहते हैं, गरीब सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। या वही परमात्मा ने ये बताया है कि काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का गाली ना था, इच्छा हटा दी, ये बकवाद छुड़वा दी और मालिक के साथ के पास चलने के लिए प्रेरित किए। काल करे सो हाल ही कर दे, काल करे सो हाल यानी तुरंत कर ले, फिर मिले ना साथा, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा सतगुरु, ऐसा मनुष्य जीवन है ये कलयुग का वो समय, बिजली पीढ़ी का बच्चों फिर दाव नहीं लगेगा। आप अपनी किस्मत सराहा करो, सौ ब शुक्र बनाया करो उस पर था। आप तो बालक को अपने पता नहीं था कि ये इतना अनमोल वस्तु हमें प्राप्त होने जा रही है। आपको तो अब धीरे 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 समझ में आओगे, इतने दृढ़ हो जाओगे ये भगवान, रात को भी उठ कर विचार किया करोगे। देख क्या बुरी बढ़ती जाता ताकि सब बनाते तो कहते काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं था तारे जग में। बच्चों आपका तो पता नहीं, बनते 100 बार पढ़ दी, 1000 बार सुना दी, आज भी कलेजा मुंह को आता है ये सुन सुन के। पर बात में कैसी भूल पड़ी थी, कैसा जुल्म होता हमारे साथ, और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं कि तुम भी उसी के बच्चे हो। मैं दास भी आपकी तरह भ्रमित था, खोज तीसरा की पर मिला नहीं था, तो उसी दिन से कोशिश थी दिल महात्मा से सबको बताऊं समझाऊं। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं बहुतों को समझाया करता, गुरु जी से नाम दिलाता था। बहुत तड़फ थी कि बहुत भूल लाग रही, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है। 84 में जाए पड़ोगे, ये भक्ति ना करोगे भगवान कबीर साहब पर, भुगतोगे दिन राता। फिर क्या कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा, सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में। कहे कबीर सुनो वही धर्म ने, सकल कर्म कटी जाता, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब बच्चों परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को समझाते हैं, उसके माध्यम से हमें भी संकेत करते हैं, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, यानी कोई कपट ना रखो मालिक के, जब सतगुरु के साथ जुड़ते हो एन बिल्कुल सच्ची सोची आत्मा से बात करा करो। जरा सी भी अटपट करोगे वो भगवान रुष्ट हो जाएगा। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पर लहो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई, जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई, प्यासे प्राण निकल जा बेशक, प्यासे प्राण निकल जा बेशक, और नीर ना भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई।
लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव परलय हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तन की रे सुध नाही गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव परलय हो जाए गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे सती चढ़ी सता करे, अपने पिया लो लाई। अग्नि देख डरे नहीं मन में, पिया संग जड़ जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव परलय हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। दो दल सन्मुख आन लड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। दो दल सम्मुख जब आन लड़े हैं, सूरवीर सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक हो गिर धरती पे, टूक टूक हो गिर धरती पे, मैदान छोड़ ना जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव परलय हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहे कबीर ऐसा हो हंसा, कहे कबीर ऐसा हो हंसा, सहज मिले सतगुरु आई। गुरु से लगन कठिन है भाई। बच्चों, इतने अजब गजब के प्रमाण दिए हैं और इतनी लगन आपकी लगनी चाहिए। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि जैसे पपैया एक पक्षी होता है, वो केवल आकाश से बरस रही बूंदों को का पानी ही पीता है, वो मिले तो पिएगा, और पृथ्वी का जल वो नहीं पी सकता, बेशक मर जा पीवा नहीं। इसी प्रकार अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त सौपन में भी किसी की इच्छा ना हो, वो लगन लागी सतगुरु में। फिर कहते हैं जैसे मृग, इसके अंदर एक कान विषय प्रबल होता है, शब्द सुनने का अपने आप शिकारी के पास चला जाता है, वैसे मारो चाहे जीव पर पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार कहते दो दल सम्मुख आन लड़े, सूरवीर रेत लड़ाई। यानी आप समझ लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते हैं सैनिक, सूरवीर टूक टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा, पर मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई अज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और दयाल की है। इसमें भी आपकी लगन अपने परमात्मा के प्रति ऐसी ही जो बात मिलेगी। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि हे भारत, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है?
8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो 7वें के 29वें तक ब्रह्म आपने बताया कि उसको जानने के बाद वो और दूसरी पूजा कोई नहीं करता, जन्म मरण से छुटकारा ही चाहता है। वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें के 3 में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा। वो कौन है? वो गरीबदास जी बताया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजन। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो अविगत कला कबीर। वो कबीर कौन है? उसका वीर निर्णय दिया। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर। ये कबीर धर्मदास जी को मिले, कहते हम सुल्तानी नानक तारे, हमारे को गरीबदास जी कहता है हम सभी इब्राहिम सुल्तान, बाबा नानक, संत दादू जिसने पार किए वही हमारा सतगुरु है। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति उलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हो। वो काशी वाला दानक दुलाहा कबीर, वो है सबका मालिक। दादू जी ने अपने ग्रंथ में प्रमाण दिया है, जो जो शरण कबीरे के तिरके अंत अपार, दादू गुण के ताक है भाई कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्डावत सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमन किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छां। मेरा सब अपराध नष्ट करके मेरे पाप खत्म कर दिए, आए मिले छन माही, और अपने साथ ऐसे ले चले जैसे चरणों की छाया में प्रोटेक्शन बचाव करके काल से निकाल लेंगे। सेवक देव निज शरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। के कबीर साहब की महिमा सुन सुन के, उसकी वाणी सुन के, उसकी जिक्र सुन कर भी काल माथा नतमस्तक हो जाता है। और धन धन तीनों लोक में, धन्य है वो मालिक तीनों लोकों के अंदर, उसकी महिमा अपरंपार है। दादू जोड़ा हाथ, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। यानी यो काल भी छोटी शक्ति नहीं है। जैसे हाथियों का राजा होता है गजराज, ताकतवर होता सबसे, लेकिन कबीर जी केरी नाम कबीर का बब्बर शेर, उसकी धाड़ के सामने वो सबसे गजराज भी लीद करके भाग लेता है। पल पल नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हस्ती के सवार को समान काल नहीं खाए। अब कितना गजब का प्रमाण दिया। जो कबीर साहब की शरण में है वो सब जो हाथी पे बैठे हैं